Hello friends, welcome back to my channel Understand with Riya and today our topic is Act 2 Scene 1 of Merchant of Venice. हम लोग ने अपनी पिछली वीडियोस में Act 1 के Scene 1, Scene 2 एंड Scene 3 कर लिए थे. अगर मेरी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देखिए. और आज हम Act 2 Scene 1 करेंगे. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो लास्ट तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ हियर फर्स्ट है कि कहाँ पे हुआ है. तो सीन 1 जो है वो कहाँ पे हुआ है, बेलमोंट में हुआ है. सीन 1 टेक प्लेस इन बेलमोंट. सो कभी कभी प्लेस का नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्ट 2 सीन 1 कहाँ पे हुआ था, तो आपको बेलमोंट लिखना है. रूम इन पोर्शियास हाउस. यहाँ पे पोर्शिया का हाउस का एक रूम का बताया है. वहाँ पे एक पूरा सीन जो हुआ है वो पोर्शिया के घर का एक रूम का है. फ्लरिश ऑफ कॉर्नेंस. नाउ या फ्लरिश ऑफ कॉर्नेंस मीन्स जैसी मोरक्को आता है. यहाँ फ्लरिश ऑफ कॉर्नेंस मीन्स जैसी मोरक्को आता है वैसी जो साइड में खड़े होकर म्यूजिक बजाते हैं वैसे ही वो चालू हो जाते हैं, मतलब बजाना चालू कर देते हैं. एंटर द प्रिंस ऑफ मोरक्को. ना जैसे मोरक्को आता है वैसे ही वो बजने लगता है. एंड दिस ट्रेन. और जो भी उनके पीछे लोग थे वो पोर्शिया, नेरिसा एंड अदर ऑफर अटेंडेंट. वहाँ पे पोर्शिया थी, नेरिसा और जो भी उनको अटेंड करते थे वो लोग थे. नेक्स्ट मोरक्को. Mislight me not for my complexion, the shadowed livery of the burnished sun, to whom I am a neighbor and near bred. Now here it means that write down, don't hold my skin color against my complexion. I was born and raised in the sun, because of which I am dark skin. Now here जो मोरक्को है वो बोलता है कि मेरे जो स्किन कलर को है वो मतलब उस पर ध्यान मत दीजिए अगेंस्ट माई कॉम्प्लेक्शन, बिकॉज मैं वहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ जहाँ पे जो सन है वो बहुत क्लोज है, तो इसकी वजह से मैं डार्क स्किन का हूँ. ऐसा मोरक्को उसको अपना एक्सप्लेनेशन देता है कि मेरे कॉम्प्लेक्शन से मुझे मिसलाइक मत कीजिएगा. देन उसके बाद वो बोलता है, ब्रिंग मी द फेरेस्ट क्रिएचर नॉर्थवर्ड बॉर्न वेयर द फेबॉस फायर स्कार्स थॉस द आइसिलेस एंड लेट अस मेक incision for your love to prove whose blood is reddish, his or mine. Now here write down, show me the best looking person born in the freezing north. Show me the best looking person born in the freezing north where the sun can barely warm the eyes. I will win your love by cutting myself to prove to you I have redder blood than he does. Now here वो बोलता है कि दिखा मतलब मुझे शो कीजिए सबसे अच्छा पर्सन जो नॉर्थ में बॉर्न हुआ, मतलब सबसे गुड लुकिंग पर्सन जो नॉर्थ में बॉर्न हुआ है, जहाँ पे जो सन होता है वो बहुत दूर होता है, जो नॉर्थ में होता है. तो वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत मीन्स वहाँ का जो एकदम ठंडा मौसम रहता है. सो इसकी वजह से जो सन होता है ना वो बहुत पीछे होता है, बहुत दूर होता है वहाँ से. तो वो बोलता है कि वेयर द सन कैन बैरली वार्म्स द आइस मीन्स यहाँ पे आइसिलेस मीन्स दिस, आइसिलेस मीन्स आइस. तो जो सन होता है वो बहुत दूर होता है जिसकी वजह से लॉन्ग पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ आइस ही. तो वहाँ का जो उसकी वजह से वहाँ पे जो आइस है वो जल्दी मेल्ट नहीं होती. तो वो वही बोलता है कि नॉर्थ में जो गुड लुकिंग पर्सन है उससे मैं बताइए, मैं उसे चैलेंज करूँगा, मतलब उससे कंपटीशन करूँगा, मैं आपका लव जो है वो विन करूँगा. कैसे? अपने आप को कट करके और दिखा के कि उससे ज़्यादा जो रेड ब्लड है वो मेरा है, मतलब कि मेरा ब्लड ज़्यादा रेड है, मतलब अपनी ब्रेवरी दिखाएगा. नाउ यहाँ पे जो फीबस है, सी फीबस फायर्स. नाउ हियर इट मीन्स दैट a classical sun god. Phoebus means here he is mentioning the classical sun god. Phoebus fire means जो सन है वो बहुत दूर है. Phoebus means son of god, तो सन की बात कर रहा है. Next, I tell thee, lady, this aspect of mine hath feared the valiant. By my love, I swear the best regarded virgins of our clime have loved it too. I would not change this hue, except to steal your heart, my gentle queen. Now write down the meaning of this. I am telling you, my skin color has made brave men fear. Now here he says that कि मेरे मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि ब्रेव जो मैन थे मेरे स्किन कलर की वजह से वो लोग फियर थे, मतलब डरे थे. एंड मोरक्कन गर्ल्स लव मी. और जो मोरक्कन गर्ल्स थी वो उसको पसंद करती थी, मतलब कि उसके कम्प्लेक्शन की वजह से उसको, मतलब इतने वो ब्रेवरी की वजह से उसको पसंद करती थी. आई वुड नॉट चेंज इट एक्सेप्ट टू मेक यू थिंक ऑफ मी माई डार्लिंग क्वीन.
ना ये वो बोलता है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है, जो मेरे ये सब है, उसको मैं चेंज नहीं करूँगा, लेकिन एक्सेप्ट टू विन यू मीन्स एक्सेप्ट टू मेक थिंक यू नाउ। अगर आप में, लेकिन मैं अपने मतलब आप मेरे बारे में सोचो, इसके लिए मैं कर सकता हूँ चेंज, मतलब और कोई भी उस पर नहीं करूँगा, मैं कोई भी कुछ भी हो जाए लेकिन मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक्सेप्ट टू मेक यू थिंक ऑफ मी, मतलब मेरे बारे में आप सोचो, इसके लिए मैं करूँगा करके। माई डार्लिंग क्वीन। देन पोर्शिया, in terms of choice, I am not solely led by nice direction of a maiden size. Now here she says that, write down, being good is not a way to my heart, you know. I have other criteria of choosing a husband. Now Portia says that कि good looking जो है वो वे मेरे दिल तक आने का रास्ता नहीं है। गुड लुकिंग अगर हैं भी तो, लेकिन वो मेरे मतलब मुझसे शादी नहीं कर सकते, मेरे दिल तक आने का रास्ता वो नहीं है। मेरे पास कुछ अदर दूसरे क्राइटेरिया हैं, कुछ दूसरे टास्क हैं फॉर चूजिंग अ हस्बैंड, मतलब हस्बैंड चूज करने के लिए। नेक्स्ट इज, बिसाइड्स द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी bars me the right of voluntary choosing. Now here Portia says that, write down, it does not matter because the casket test restricted me, means टू चूज समवन अकॉर्डिंग टू माई क्राइटेरिया। नाउ वो बोलती है कि जो भी कॉम्प्लेक्शन है, जो भी ये सब है, ये सब मुझे मैटर नहीं करता है। क्यों? बिकॉज जो टेस्ट है कास्केट का, वो सब मुझे, ये सब जब कास्केट का टेस्ट मुझे स्टॉप किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है अपने मनपसंद का हस्बैंड चूज करने के लिए। बट इफ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी एंड हेज्ड मी बाय हिज विट to yield myself his wife who wins me by that means, I told you yourself, Renouf Prince then stood as fair as any corner I have looked on yet for my affection. Now write down the meaning of this. But if my father had not restricted me, ordered me to marry whoever wins his test, then you would have a good chance to marry me as any of the suitors I have met so far. Now here Portia says that कि लेकिन अगर मेरे फादर ने मुझे रेस्ट्रिक्ट मीन्स मुझे स्टॉप नहीं किया होता, फोर्स नहीं किया होता उससे शादी करने के लिए, जो ये टेस्ट जीतेगा, जो ये लॉटरी ऑफ कैस्केट जीतेगा, देन मोरक्को मीन्स यू हैव चांस टू मैरी मी, बिकॉज जितने भी सूटर्स आए हैं उन सबसे तुम्हें ज़्यादा चांस है मुझसे शादी करने के। ऐसा पोर्शिया मोरक्को से कहती है। देन मोरक्को सेज दैट, even for that I thank you, therefore I pray you led me to the casket to try my fortune. Now here बोलती इसीलिए आई थैंक, मतलब इसके लिए जो आपने कहा उसके लिए आई थैंक यू फॉर दैट, एंड मैं आपसे बोलता, मतलब मैं आपसे प्रे करता हूँ कि लेट मी टू द कैस्केट, मतलब जहाँ पे भी कैस्केट है मुझे वहाँ पे लेके चलिए, एंड लेट मी ट्राई माई लक। देन बाय दिस सेमेस्टर that slew the Sophie and the Persian prince that won 3 field of Sultan Suleiman. Now here he says that I swear by my sooth which killed the Shah of Persia and the Persian kings and defeated Suleiman 3 times. Now here he says that कि I swear by my sooth, मतलब कि जो उसका scimitar. Now here see, scimitar means sword. Scimitar means sword. Okay. So ये वो बोलता है कि मतलब मैं अपनी स्वॉर्ड की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने शाह ऑफ पर्शिया, मतलब पर्शिया जो किंग था उसको, और जो पर्शियन के किंग से उसको, और जो सुल्तान ऑफ सोलेमान है उनको 3 टाइम हराया है। वो अपनी ब्रेवरी बता रहे हैं कि इन सब लोगों को मैंने हराया है। सो इसलिए वो बोलता है बाय दिस scimitar that slew the Sophian Persian prince that won 3 fields of Sultan Suleiman, मतलब इन लोगों को मैंने हराया। किसको किसको? मतलब मैं अपने सिमिटर की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने पर्शिया को, शाह ऑफ पर्शिया और पर्शियन किंग्स को और सुल्तान सुलेमान को 3 टाइम हराया है, ऐसा वो बोलता है। नाउ I would outstare the sternest eyes that look, outbrave the heart most daring on the earth, pluck the young sucking cubs from the she-bear. Now here he says that, write down, I would look into the eyes, fearful eyes, I would act braver than the bravest man on earth, I would grab beer cup from the ferocious mother cup. Now here Morocco says that कि मैं
आई वुड लुक इन टू द आइज, मतलब कि जो इतनी फियरफुल आइज होती हैं लायन की, उसमें देखूंगा और मैं ब्रेवर से ब्रेवेस्ट एक्ट करूंगा जितने भी मैन ने किया है। आई वुड एक्ट ब्रेवर देन द ब्रेवेस्ट मैन, जितने भी ब्रेवर से ब्रेवेस्ट मैन जितने भी हैं उनसे सबसे ब्रेव एक्ट करूंगा मैं। और मैं मदर कब होती है लायन की, जो तो लायन के जो बच्चे होते हैं उनको मतलब उनसे छीन के लाऊंगा। आई वुड ग्रैब बियर कप फ्रॉम द फिरोशियस मदर कप, मीन्स मदर से उसके बच्चे जो है वो लायन के बच्चे छीन के लेके आएगा, इतना वो ब्रेव है, ऐसा वो बताना चाहता है। ये मॉक द लायन व्हेन ही रोर्स फॉर प्रे, और आई वुड टीज द हंग्री लायन, मतलब जब वो ऐसे रोर करेगा तो मैं उसको टीज करूंगा, वो हंग्री लायन जो होगा उसको मैं चिढ़ाऊंगा, इतना वो अपने ब्रेवरी बता रहा है। टू विन द लेडी बट अलास द वाइल, नाउ क्यों करेगा ये सब? टू विन द हार्ट ऑफ द लेडी बट अलास द वाइल, if Hercules and Lycias play a dice, which is the better man? The greater throw may turn by fortune from the weaker hand. So here now he is giving other example. If hero Hercules and his servant, now Hercules क्या है? वो Hercules मास्टर था, और जो Lycias है, ये जो Hercules है इधर ये मास्टर था, ओके और लीचास क्या है? उनका सर्वेंट है, ओके। सो वो बोलता है कि इफ़ हीरो हर्कुलस और उसका सर्वेंट लीचास रोल द डाइस मीन्स डाइस खेलेंगे अगर, विच वुड विन, कौन जीतेगा? द वन हु वुड बी लकी एट दैट टाइम विल विन, नाउ जो वहाँ उस टाइम पे लकी होगा वो जीतेगा। एंड जस्ट एज हर्कुलस इज बीटन बाई सर्वेंट, ब्लाइंड लक कुड मेक मी, नाउ हियर could make me lose this test, make someone worse than me win. Now here वो बोलता है कि अगर हीरो हर्कुलस और उसके सर्वेंट में डाइस का गेम होगा तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा जिसके वो उस वक्त जो उस वक्त लकी होगा वो जीतेगा। सो इज Alcides worse than me, and if that happened I would die of sadness. Now here he says that जो एलिसाइड्स है ना, एलिसाइड्स क्या है? हियर एलिसाइड्स मीन्स अनदर नेम ऑफ हर्कुलस, ओके, अनदर नेम ऑफ हर्कुलस। नाउ एलिसाइड्स भी हर्कुलस ही है, दूसरा नाम है उसका। So is Alcides beaten by his page, and so may I, blind fortune leading me, miss that which one unworthier me attend and die with grieving. Write down the meaning of this. And just as Hercules is beaten by his servant, blind luck could make me lose this test, make someone worse than me win, and if that happens आई वुड डाई ऑफ सैडनेस। ना ये वो बोलता है जैसे कि लक की वजह से हर्कुलस है वो हार गया था अपने सर्वेंट से, तो अगर वो हुआ, अगर वो भी हो सकता है और उसकी वजह से मैं सैडनेस से डाई हो जाऊंगा, ओके। नेक्स्ट, एंड सो में आई ब्लाइंड फॉर्चून लीडिंग मी, मीन्स अगर लक मेरा भी खराब हुआ तो उसकी वजह से आई कैन मीन्स मैं हार जाऊंगा और उसकी वजह से मैं डाई हो जाऊंगा बिकॉज ऑफ द सैडनेस। हियर है एंड डाई विद ग्रीविंग मीन्स एंड डाई विद ग्रीविंग, हियर इट इज, सो मीन्स आई कैन डाई विद सैडनेस। नेक्स्ट, पोर्शिया, यू मस्ट टेक योर चांस एंड आइदर नॉट अटेम्प्ट टू चूज इट ऑल। नाउ हियर पोर्शिया सेज दैट यू हैव टू टेक चांस, आइदर डोंट चूज एट ऑल और स्वेयर बिफोर हैंड और बिफोर हैंड दैट इफ़ यू, या मीन्स यहाँ पे वो बोलती है कि यू मस्ट टेक योर चांस, मतलब कि तुम चांस ले लो, या तो तुम चूज़ करो और या तो स्वेयर करो, मतलब कि कसम खाओ, और स्वेयर बिफोर यू चूज मीन्स चूज़ करने के पहले कसम खाना रहेगा। अब कसम देखो, if you choose wrong, never to speak to lady afterward in way of marriage, therefore be advised. Now write down the meaning of this. If you choose incorrectly, you will not talk about marriage to any woman again
and think about it carefully. Now here she says that अगर by chance तुमने गलत चूज़ किया, कैस्केट जो लॉटरी ऑफ कैस्केट का कॉन्टेस्ट है वो गलत चूज़ किया, देन तुम किसी भी लेडी से शादी के बारे में बात भी नहीं करोगे. यू विल नॉट टॉक अबाउट मैरिज टू एनी वुमेन अगेन. मतलब कि तुम किसी वुमेन से शादी के रिलेशन मतलब अपनी शादी के उस पर टॉक भी नहीं करोगे, बात भी नहीं करोगे, और इसके बारे में ध्यान से सोच लो. देयरफॉर बी एडवाइज्ड मीन्स थिंक अबाउट इट केयरफुली. नाउ कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मोरक्को ने लॉटरी ऑफ कैस्केट से पहले कौन सी स्वेर ली थी, मीन्स कसम ली थी. सो यू हैव टू राइट डाउन that he will not talk to any woman about marriage again. Write down again. He will not talk to any woman about his marriage again. Okay, so you have to write this. Then Morocco says, will not come bring me unto my chance. Now वो बोलता है fine I swear I will not marry any woman. तो वो बोलता है कि ठीक है, I will not marry any woman. Then Portia, first forward to the temple after dinner. Now Portia बोलती है you can take your chance after that. Now वो बोलती है कि ठीक है, उसने स्वेर ले लिया मोरक्को ने, तो वो बोलता है ठीक है, लेकिन फर्स्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल आफ्टर डिनर योर हज़ार्ड शैल बी मेड. तो चलिए पहले मेरे साथ टेम्पल चलो. पोर्शिया टेम्पल क्यों लेके जाती है? ताकि वो स्वेर वहाँ पे ले सके टेम्पल में, और उसके बाद फिर तुम्हारा जो लॉटरी ऑफ कैस्केट जो कॉन्टेस्ट है, अपना चांस जो है वो तुम्हारा लक जो है वो डिनर के बाद तुम ले लेना, ऐसे करके पोर्शिया बोलती है. तो कभी कभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि पोर्शिया ने मोरक्को को टेम्पल क्यों बोला लेके जाने के लिए. तो यही वही जो आंसर है वही लिखना है कि मोरक्को किसी भी लेडी से अबाउट हिज मैरिज बात नहीं करेगा वापस से, इसीलिए पोर्शिया उसको टेम्पल लेके जाती है. तो फिर वो बोलती है कि टेम्पल चलो, और उसके बाद डिनर के बाद तुम लॉटरी ऑफ कैस्केट मतलब चूज़ कर सकते हो. देन मोरक्को सेज गुड फॉर्चून देन. तो बोलता है आई विल ट्राई माई लक देन टू मेक मी ब्लेस्ड और कर्स्ड अमॉन्ग मेन. सो आई विल बी आइदर बी लकीएस्ट और द अनलकीएस्ट एवर. मतलब मैं या तो लकी रहूँगा, सबसे लकीएस्ट रहूँगा, और या तो सबसे अनलकी रहूँगा. अगर मैंने गलत चूज़ किया तो सबसे अनलकी वही रहेगा. कॉर्नेट्स एंड एग्जिबिन. कॉर्नेट्स मीन्स मोस्ट कॉर्नेट्स हियर. कॉर्नेट्स मीन्स फिर से म्यूजिक बजता है. ये कॉर्नेट्स मीन्स फिर से म्यूजिक बजता है, और उसके बाद फिर वो एग्जिट होता है. Now here are Act 2 Scene 1 ends. In my next video I'll start with Act 2 Scene 2, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.